दो भाई बेलुपति विजय और रामाकृष्णन दोनों शाम को पानी पूरी खाते और उसके बाद घर में आकर सो जाते। 2 घंटे बाद ही उनके पेट में दर्द होने लगता है। उनके पापा उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर दोनों की मौत हो जाती है। अब पुलिस तो ये कंफर्म नहीं कर पाई है उनकी जो मौत है वो पानी पूरी खाने की वजह से हुई है या फिर किसी और कारण की वजह से हुई है, लेकिन फिर भी हमारे जो इंडियन स्ट्रीट फूड की जो हालत है वो बस से बदतर है। सोचो कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे हो, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि आपके खाने में हार्पिक मिला हुआ है। और ये पता चलने के बाद आपको क्या लगेगा, क्योंकि जो हम स्ट्रीट फूड खा रहे हैं आज उसकी जो कंडीशन है वो सेम वही है। आइसक्रीम सेलर himself masturbating and mixing the sperm into the ice cream। ये जो आइसक्रीम वेंडर है इसको आइसक्रीम में सीमेन मिक्स करते हुए पकड़ा गया। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के जो सीईओ है वो बताते हैं कि हर साल अनसेफ खाने की वजह से 4.2 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। इनफैक्ट खराब खाने की वजह से इंडिया डेथ के मामले में दूसरे नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। कोलकाता के बाइसेक स्ट्रीट में लाली छनगानी ये काफी ज्यादा फेमस है अपनी गाली देने की वजह से। ये सब कचौरी बेचने का काम करते हैं जिसको देखने के बाद लगता है कि ये काफी ज्यादा अनहाइजेनिक है। पूरी दुनिया से ब्लॉगर आते हैं, व्लॉग बनाते हैं और उसके बाद उसी गंदी कचौरी को खा भी लेते हैं। एक मैक्सिकन ब्लॉगर जब कचौरी खाने जाता है तो वो सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाता है। कोलकाता का स्ट्रीट फूड इंडिया के टॉप स्ट्रीट फूड्स में से एक है। वहाँ पर स्ट्रीट फूड स्टॉल की एक स्टडी हुई थी जिसमें 255 सैंपल को इकट्ठा किया गया था और उसमें से 20% सैंपल तो ऐसे निकले जिसमें कि पॉइजन केमिकल पाया गया। ये केमिकल खाने को अट्रैक्टिव बनाने का काम करते हैं, जो कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हमारी हेल्थ के लिए उतना ही ज्यादा खराब होते हैं। पानी पूरी जो कि हमारे इंडिया का फेवरेट स्ट्रीट फूड है, कर्नाटक में जब 260 पानी पूरी स्टॉल का सैंपल कलेक्ट किया गया तो उसके बाद जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले थे। 260 सैंपल में से 18 सैंपल ऐसे थे जिनको खाया ही नहीं जा सकता था और 41 सैंपल तो ऐसे निकले जिसमें कि आर्टिफिशियल कलर को मिलाया गया था। इसमें बेसिकली 3 टाइप के कलर थे। पहला है ब्रिलियंट ब्लू FCF जो कि एक सिंथेटिक डाई है जिसका यूज करने से हमें स्किन एलर्जी होती है। दूसरा है सनसेट येलो, ये एक इको सिंथेटिक डाई है, इसका यूज करने से हमें पेट से रिलेटेड बीमारियां होती है। तीसरा है टर्ट्राजाइन येलो, ये एक पेट्रोलियम केमिकल से बनता है और ये खाने को अपीलिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज करने से हमें एलर्जी, अस्थमा जैसी कई सारी बीमारियां होती है और आज के टाइम पे हमारे स्ट्रीट फूड में नई तरह की बीमारी शुरू हो चुकी है। और भैया ने डाले इसमें ओरियो क्रश करके। गाइस क्या कभी आपने भी जो है मोमोज के अंदर माजा डलते हुए देखी है? ये पहले ले लिया आइस ये वनीला ले लिया। ये है सिकंदर भाई, ये एक मोमो ऑमलेट बनाते हैं। मोमो ऑमलेट ही नहीं बल्कि लेज ऑमलेट, पम ऑमलेट, पिज्जा ऑमलेट, पंजाबी पापड़ ऑमलेट, ये सब कुछ बनाते हैं। और इनका ही एक रेस्टोरेंट है जो कि अब मैंगो मोमोज बनाने लगा है। मैगी पकोड़ा, ओरियो पकोड़ा, गोलगप्पा, आइसक्रीम, जो चीज हमें दिखे उसमें से मैगी या फिर ओरियो मिला दो और इस सब से हमारा जो दिमाग है वो हिल जाता है, क्योंकि इन सब कॉम्बिनेशन से हमें न्यूट्रिशन तो नहीं मिलते बल्कि हमें आर्टिफिशियल शुगर और आर्टिफिशियल कलर जरूर मिल जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि इन चीजों को खाने से हमें हार्ट की बीमारी और इन्फेक्शन पक्के ही हो जाते हैं। और इन्फेक्शन से याद आया कि आप इस वीडियो को देखो। ये वीडियो कश्मीर के एक स्टॉल का है जिसमें कि एक शख्स अपने गंदे हाथों से पकौड़ियों को तल रहा है। और फनी बात तो ये है कि ये मेन बात नहीं है, मेन बात ये है कि इसी काले ऑयल में चूहा तलता हुआ नजर आया। चलो एक बार तो हो सकता है कि उसने देखा नहीं होगा, लेकिन जब उसको देखा गया तो उसकी कंप्लेन कर दी। अब आप इस शख्स को देख लो, इसके यहाँ पे चूहे खुलेआम घूम रहे हैं लेकिन इसको तो अपनी पूरी तलने से फुर्सत नहीं है। हमने एज अ इंडियन इन सभी चीजों को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि ऐसा लगता है कि ये तो आम बात है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा शरीर काम करने लायक ही नहीं रहेगा। पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन तो हमारे लिए एक मजाक सा बन चुका है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वॉशरूम करने के बाद सिर्फ 53% लोग ही ऐसे जो कि हाथ धोते हैं और ये नंबर और ज्यादा तब कम हो जाता है जब खाना बनाने से पहले हाथ धोने की बात आती है। हर 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जो कि खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। अब ऐसे केस में जो आपके हाथ में बैक्टीरिया जमे हुए हैं वो खाने के टाइम पर खाने में तो जाएंगे ही। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज के आसपास जितने भी स्ट्रीट फूड वाले स्टॉल है उनका एक सर्वे हुआ था जिसका रिजल्ट चौंकाने वाला था। 81% से भी ज्यादा वेंडर वो थे जिनके नेल्स नहीं कटे हुए थे, ना ही वो ग्लव्स का यूज करते। 47% वेंडर तो ऐसे हैं जो कि बर्तन धोने के लिए पानी होता है उसको बार बार एक ही पानी को यूज कर रहे होते हैं। लगभग 35% वेंडर तो ऐसे हैं जो कि अपने खाने को खुले में रखते हैं जिसके बाद मच्छर और मक्खी पैदा होती है। और 44% तो वेंडर ऐसे हैं जो कि अपने कल के खाने को आज बेचते हैं, यानी कि एक दिन पुराने खाने को बेच रहे होते हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल कैटरिंग मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन ने दिल्ली के 4 प्राइम लोकेशन से सैंपल कलेक्ट करे, राजौरी गार्डन, सुभाष नगर, सीपी और राजेंद्र प्लेस। इसमें से 5 फूड सैंपल स्ट्रीट वेंडर से लिए और 5 फूड सैंपल रेस्टोरेंट से लिए। और जब इसकी रिपोर्ट आई तो शायद इसको सुनने के बाद आप भी कल से स्ट्रीट फूड खाना बंद कर दोगे। इसमें मेनली 4 प्रकार के केमिकल पाए गए, जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हो, जिन सभी से थायराइड, फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसी बीमारी लग सकती है। और ये जो आखिरी वाला केमिकल है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के हिसाब से 50 होना चाहिए, लेकिन इन सैंपलों पे ये 2400 पार पाया गया। आसान भाषा में कहूँ तो ये इंसान के मलमूत्र में पाया जाता है। और ये तो वीडियो आगे आ जाती है कि एक पानी पूरी वाला अपने पानी पूरी में अपना यूरिन मिक्स कर रहा होता है। खोलपुर में एक पानी पूरी वाला बाथरूम के पानी से अपना पानी पूरी का पानी भर रहा होता है। और कई सारे केसेस तो ऐसे होते हैं जो कभी भी सामने नहीं आते। झारखंड के एक गरबा डिस्ट्रिक्ट से एक वीडियो सामने आता है जिसमें कि गोलगप्पे के आटे को पैर से गूंदा जा रहा होता है और ये कहते हैं कि इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें यूरिया फर्टिलाइजर और हार्पिक तक मिला देते हैं। इनफैक्ट पुणे में एक सर्वे भी हुआ था जिसमें कि 3000 लोगों में से 60% लोगों ने ऐसा कहा कि वो स्ट्रीट फूड को पूरी तरह से बंद कर दें और उसकी जगह पे वेजिटेबल और फ्रूट के स्टॉल लगा दे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंडिया की इकोनॉमिक्स की है। जो बंदा अपना स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में काम करने के लिए यानी कि नौकरी करने के लिए गया हो, वो दिन भर काम कर रहा होता है, जिस वजह से वो थक जाता है और उसके बाद वो खाना नहीं बना पाता है। अब वो खाना खाने के लिए किसी एक ठेली में जाता है और वहाँ पर वो 40 रुपए के एक मोमो प्लेट खाकर पेट भर लेता है। अब वो यहाँ पर अपनी हेल्थ को सेकंड प्रायोरिटी मान रहा है। और मोमो से याद आया कि आप जो मोमोज के साथ मेयोनीज को बड़ी लपेट लपेट के खा रहे होते, उसका हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। ये इतना गंदा है कि 2023 और 24 में तेलंगाना और केरला ने इसको तो बैन तक कर दिया था। और अगर आप मोमोज और सोया चाप की बनाने वाली वीडियो को देख लो तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। एक और चीज है कॉटन कैंडी, जिसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बोलते हैं। किसी किसी स्टेट में से बूढ़ी के बाल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश, केरला और तमिलनाडु ने तो इसको पूरी तरह से बैन कर दिया। कॉटन कैंडी में रोडोमिन बी होता है जो कि एक कलरिंग एजेंट है, जिसको डालने के बाद कॉटन कैंडी का जो कलर है उसको पिंक कलर मिलता है। और ये जो कलर है इसको मेनली टेक्सटाइल और इंक में यूज किया जाता है। FSSAI ने इसको बैन भी कर रखा है, लेकिन कॉटन कैंडी इंडिया के अंदर धांधली के साथ बिक रहा है क्योंकि इंडिया और इसके लोग इन दोनों के अलग अलग रास्ते हैं और ये ना जाने कहाँ जाकर मिलने वाले। यूरोपियन यूनियन ने तो इंडिया के 400 प्लस प्रोडक्ट को बैन कर रखा है क्योंकि उनके अंदर लीड, मरकरी जैसे कई सारे पेस्टिसाइड मिले जो कि यूरोप के परमिसेबल लेवल से काफी ज्यादा ऊपर थे। और साथ ही यूएस के FDA ने हल्दीराम के तो काफी सारे प्रोडक्ट को बैन कर रखा है क्योंकि उनके अंदर पॉइजन्स और अडल्ट्रेटेड कंटेंट मिला है। असली मसाले सच MDH और एवरेस्ट को सिंगापुर में पूरी तरह से बैन कर रखा है क्योंकि इनके अंदर लिमिट से ज्यादा एथेनिल ऑक्साइड मिला है। इनफैक्ट च्यवनप्राश, जिसको कि हम इंडिया का अमृत मानते हैं, उसको कैनेडियन सरकार ने 2005 में बैन कर दिया था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मरकरी मिला है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि उनकी सरकार पागल है क्या, उसने तो सब कुछ बैन कर लिया, जबकि इंडिया के अंदर तो ये सब कुछ बन रहा है। इंडिया के अंदर जितने भी खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, उसको कंट्रोल FSSAI करता है। एक बार तो FSSAI ने तो मैगी को बैन कर दिया, जिसके बाद सभी लोग खुश हो गए कि शायद हम इसको खाएंगे नहीं और हमारी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैगी फिर से आई और आज मैगी 2 गुना स्पीड से बिक भी रही है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो अदर कंट्री के जो स्टैंडर्ड होते हैं, फूड स्टैंडर्ड होते हैं, वो इंडिया के हिसाब से अलग होते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है और उसके बाद वो वहाँ जाकर एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जब उसकी वहाँ पे चेकिंग होती है तो वो उसके स्टैंडर्ड में नहीं टिक पाते और उसके बाद उसको बैन कर दिया जाता है। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि स्ट्रीट फूड में 20 रुपए में पनीर पकौड़ा मिल जाता है और आपको क्या लगता है कि वो रियल पनीर है? एक्चुअली में नहीं, वो एक एनालॉग पनीर है। एक्चुअली में ये कई प्रकार के केमिकल से बनता है जो कि एक्चुअल पनीर की तरह लग रहा होता है। और सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो है इसकी कॉस्टिंग। जो पनीर 400 रुपए किलो डेयरी में मिल रहा होता है, वही पनीर जोमेटो, स्विगी में 200 रुपए किलो मिल रहा होता है। और इस एनालॉग पनीर का यूज करने से हार्ट डिजीज, डायरिया और डायबिटीज जैसी कई सारी बीमारियां लग जाती है। और इस सब के बाद भी FSSAI ने इसे लीगल कर रखा है। ये कंपनियां पीछे से छोटे छोटे वर्ड में लिख देती है नॉन डेयरी आइटम और उसके बाद इसे खुला बेचती है। लेकिन जो लोकल दुकानदार है वो पनीर पकौड़ा, पनीर मोमो इतने सस्ते में बेच रहे हैं। अब हम आम आदमी कैसे उसे पहचाने कि वो रियल पनीर है या फिर एनालॉग पनीर है? अब एक्चुअली में है क्या कि हमें 20 रुपए में पनीर पकौड़ा मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, उसको पेलते रहते हैं क्योंकि हमें तो वो कम पैसों में मिल रहा है, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ती है कि वो रियल पनीर है या फिर फेक पनीर है। और इस सब के बावजूद भी गवर्नमेंट कुछ भी कदम नहीं उठा रही है।
आज से 10 से 15 साल पहले कहते थे कि ये जो हार्ट डिजीज होती है ये अमीरों की बीमारी होती है, लेकिन आज के टाइम पर हर एक इंसान का जो डाइट है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि हर किसी को हार्ट डिजीज से लेकर बीमारियां लग रही है। और ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, ऐसी कई सारी कंट्री है जो हमारे आसपास की है, उन देशों का भी यही हाल चल रहा है। ये वीडियो देखो, ये बांग्लादेश का है। यहाँ पर एक फॉरेनर गन्ने का जूस पीता है और उसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल में भर्ती होने में मजबूर हो जाता है। और इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रीट फूड को काफी ज्यादा हाइजीन बनाने की कोशिश भी कर रही है। अहमदाबाद का कनकारिया लेक स्ट्रीट फूड इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट स्ट्रीट फूड हब बन चुका है, लेकिन इंडिया इतना बड़ा है और खाने के आइटम इतने ज्यादा है कि इसको अडॉप्ट करने में हमें 20 से 25 साल लग जाएंगे। और मेरा मानना है जैसे कि आज के टाइम पे चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम शायद कभी भी हाइजीन खाना खा ही नहीं पाएंगे। जिस देश में दुकान छोटी, पतली और गंदी हो उसको ऑथेंटिक मानते हैं, उस देश में तो हम साफ सफाई को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहूंगा कि स्ट्रीट फूड सुधरे या ना सुधरे, लेकिन आपको सुधरना पड़ेगा और अपने खान पान को बदलना पड़ेगा। आप स्ट्रीट फूड बिल्कुल खाओ, लेकिन आप ये मेक श्योर कर लो कि वो जो बना रहा है वो हाइजीन तरीके से बना रहा हो, साफ सुथरा पानी यूज कर रहा हो, ग्लव्स पहने हो और नाखून कटे हो। इस चीज का आप मेक श्योर जरूर कर लो और कोशिश करो कि आप कम से कम खाओ, यानी कि सिर्फ आप टेस्ट करने के लिए खाओ, पेट भरने के लिए नहीं। अब आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।